यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। उस अखिल विश्व के नायक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के प्रति हम सभी लोग मिलकर के मथानत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप सभी वयोज्येष्ठ व्यक्तियों को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, कनिष्ठों को स्नेह निवेदित करता हूं, प्यार निवेदित करता हूं। अब हमारी कक्षा प्रगति पर है। अब हमने विचार बनाया था 30 कक्षाओं में इसको पूरा कर लेंगे योग दर्शन, लेकिन ये केवल जैसे योग शास्त्र में कहता है कि ये 25 तत्वों को आप जान लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तो ये इस तरह एक प्रलोभन मात्र है। शास्त्रों के अंदर प्रवेश करने पर पता लगता है कि एक एक सूत्र हमारा एक एक दिन ही व एक एक कक्षा ही समाप्त कर देता है। तो अब तो कोई बात नहीं, जब हमने प्रतिज्ञा कर ली है, प्रण कर लिया है, तो इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे इस भावना से, क्योंकि विषय स्पष्ट कर देना, पंक्ति सह स्पष्ट हो जाना, ये पुस्तकों में सारी कुछ पद्धतियां मिल जाती हैं, लेकिन अध्ययन का एक महत्व। आते हैं आज समापत्ति प्रकरण पे हम सब पहुंच चुके हैं। समापत्ति में 41 नंबर सूत्र हमारे हो चुके हैं। समापत्ति का स्वरूप ऋषि बताए कि तस्थ तदंजनता समापत्ति। यहाँ बहुत साधकों के प्रश्न उठते हैं, जैसे पिछली बार भी प्रश्न उठे, आज भी प्रश्न उठे। ये समापत्ति क्या है? समापत्ति का मतलब है कि आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान से पूर्व आपने प्रत्याहार और धारणा आदि क्रियाएं कर ली, तो किसी एक के स्थान पे मन को आपने केंद्रित करने का विचार बनाया, फिर उसमें किसी एक विचार को आपने उठाया, बार बार उसका चिंतन मनन किया। और जब तक चिंतन मनन चलता है तब तक उसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान जब अधिक एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है तब वो फिर कुछ समापत्तियों में बंट जाता है। यानी आपकी एकाग्रता को समाधि तक ले जाने के लिए ये 4 समापत्तियां देती हैं। 4 कैटेगरी की एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप कह पाएंगे कि मैं संप्रज्ञात का आनंद अनुभव कर रहा हूं। अब शास्त्रकार इस तरह कहने का क्या अभिप्राय है? वो कहना चाहते हैं भले ही 4 स्तर की समापत्तियों की चर्चा हो, लेकिन उनका कथन यही है कि ध्यान में बैठते हैं तो अत्यधिक एकाग्रता चाहिए। वो ऐसे नहीं कहते हैं, गिना करके कहते हैं इतनी इतनी स्तर की आपकी 4 तरह की समापत्ति होने पे आपको समाधि में प्रवेश होगा। वो ये बताना नहीं चाहते, बल्कि वो भेद गिना के कहते हैं कि आप अधिक से अधिक एकाग्रता को प्राप्त कर जाइए, तो उस समापत्ति के बल पे संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी, और संप्रज्ञात के परले पार ही असंप्रज्ञात है, तो वहां फिर ईश्वर आदि का साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा और आपका इंटरेक्शन होगा। तो इसलिए ये समापत्ति प्रकरण चल रहा है, जो ध्यान साधना से थोड़ी सी सूक्ष्म है समापत्ति, और समाधि से थोड़ी सी स्थूल है। तो बीचों बीच समाधि यानी संप्रज्ञात समाधि और ध्यान की बीच की कड़ी है। बिना समापत्ति प्राप्त किए हुए आपको संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश नहीं मिल सकता, ये शास्त्रकार का कथन है। तो जब भी आप मनन करें किनका ना, संप्रज्ञात समाधि के जो 4 अवयव है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता के सूत्र, तब रखना चाहिए। एक बार सूत्र पढ़ना है, दूसरे बार उसका अर्थ मनन करना है 1-2 मिनट का मिनट के फासले के साथ। तब फिर जो अनुभव होगा सूत्र पढ़ लेने के बाद, मंत्र पढ़ लेने के बाद, वो आपकी समापत्ति कहलाएगी। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत मंत्र पढ़ा, जस्ये में हिमवंतो महित्वा, खत्म कर दिया, फिर अगले में चल दिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे करने वाला व्यक्ति केवल क्लरिकल लिपिक कार्य करेगा,
लेकिन वो समापत्ति का आनंद या समाधि का आनंद नहीं ले पाएगा। तो कोई नहीं, ऋषि कहते हैं कोई ज्यादा समय नहीं, एक घड़ी आपको साधना करनी है। एक घड़ी से क्या अभिप्राय कि 60 घड़ी घटी में हम पूरे दिन को बांटते हैं। तो 60 घटी अगर है, आज के स्टैंडर्ड टाइम है 24 घंटे, तो 60 डिवाइडेड बाय 24 कर दीजिए, तो यानी एक घंटे में आपकी 2.5 घटी होगी। उस हिसाब से इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 24 मिनट का की एक घटी है, तो कम से कम 24 मिनट, आधुनिक भाषा में 1 घंटा मान के चलिए। आंखें अगर आपकी बंद हो गई, भले ही यमराज आ जाएं, तो आप ऐसे नियम बना दीजिए कि ये यमराज, अगर आपको देर ना हो तो आधे घंटे खड़े हो जाइए, देख लेंगे। अगर उनको जल्दी देर है तो मुझे ले लीजिए, मैं इस ध्यान साधना के साथ ही निकल जाना चाहता हूं। इस तरह ये सूत्र याद कर लीजिए। आंखें बंद हो गई तो आधे घंटे, भले ही विघ्न आए या न आए, वो बात की बात है। विघ्न के कारण भी कई बार हमें आंखें खोलनी पड़ती है, लेकिन मित्रता के साथ, रुष्टता के साथ नहीं। क्योंकि जो आपको डिस्टर्ब करता है किसी प्रयोजन के कारण करता है, आप छोड़ दीजिए। क्योंकि साधना में कभी रुष्टता नहीं होती है, और एक साधक कभी रोष भाव प्रकट नहीं करता, सब में समता रखता है। तो सूत्र याद रह गया। आज मैंने क्या कहा, आंखें बंद हो गई तो एक घटी, यमराजा को आ जाए तो रोक देना, भैया रुक जाओ, नहीं तो अगर समय आपके पास नहीं है तो मुझे ले चलो, इसी समाधि के साथ मैं निकल जाना चाहता हूं। ये सूत्र हो गया साधना का। आइए समापत्ति की ओर चलते हैं, फिर इसको समझते हैं। अब समापत्ति में सूत्र संख्या सभी 42वां 42 सूत्र निकलवा लिए और उसका आनंद लेते हैं। अब इस समापत्ति में तस्थ तदंजनता समापत्ति, अगर मैं आपको अगली बार पूछूंगा तो आप ये पंक्ति रट करके रखना कि उसमें स्थित होकर, जो विषय आपका है चल रहा है चित्त में, उसी विषय में स्थित होकर तदंजनता, उसमें अंजित हो जाना, रंजित हो जाना, उसके रंग से रंग जाना, तो ये समापत्ति है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसी विषय में रंग जाते हैं, लेकिन उनका ध्येय ईश्वर नहीं होता है। जो ध्येय ईश्वर की ओर नहीं जाता है उसको हम ध्यान की श्रेणी में नहीं लेंगे, और भौतिक विषय के श्रेणी में होने पर उसमें स्वार्थ छिपा रहता है, सम्मान छिपा रहता है, हाँ, और कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित भावनाएं होती हैं। तो इस तरह ध्यान वैज्ञानिक और एक साधक में बड़ा भेद होता है। आते हैं अब हम इस सूत्र पे, 42 सूत्र पे चलते हैं। मैंने 4 इक्वेशंस आपको बताए थे। पहले इक्वेशंस की ओर मैं ले जाता हूं कि संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, और वो क्या है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। लेकिन उस समय, जिस समय पतंजलि ने ये सूत्र प्रस्तुत किया था, उस समय उन्होंने स्थूल सूक्ष्म की कोई चर्चा नहीं की थी। अब इनमें स्थूल सूक्ष्म की चर्चा करते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हो गया कि 4 सिद्धांत होते हैं संप्रज्ञात समाधि के। अब दूसरा इक्वेशन मैंने क्या लिखाया था कि वितर्क से विचार सूक्ष्म होता है, और आनंद से अस्मिता समाधि सूक्ष्म होती है। तो उसी को ये कहते हैं, वितर्क से कैसे विचार सूक्ष्म होता है और आनंद से अस्मिता कैसे सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहले वितर्क समाधि में, वितर्क समाधि पहली समाधि है संप्रज्ञात के 4 भेदों में से। तो वितर्क समाधि में जो समापत्ति होती है, जो जबरदस्त एकाग्रता प्राप्त होती है, उस एकाग्रता का नाम है सवितर्क का समापत्ति। तो अब आप पेंसिल लेकर के यहां लिख सकते हैं, वितर्क संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होने वाली समापत्ति, वितर्क संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होने वाली समापत्ति, उसका नाम है सवितर्क का समापत्ति। वो क्या कहते हैं, देखिए, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि। अब यहां विकल्प के ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए भेदैहि, भेदों से।
संकीर्णा, संकीर्णा के ऊपर एरो लगाकर लिख दीजिए मिली हुई। अब आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन पदार्थ हुए। शब्द आपने उच्चारण किया, कान को सुनाई पड़ा, या मन उसको समझा। कई बार शब्द उच्चारण करते मन ही मन, तो शब्द हुआ, उससे मन को, अंतःकरण को या कर्ण इंद्रिय को कुछ सुनाई पड़ा, शब्द अर्थ हुआ, और उससे कुछ अनुभव हुआ, कुछ ज्ञान हुआ। और भेद ही, विकल्प शब्द का अर्थ भेद। विकल्प तो अवलिक के अर्थ में होता है, लेकिन शास्त्रों में कई तरह विकल्प के प्रयोग होते हैं। अभी हमने एक पढ़ा था कि 5 वृत्तियों के श्रेणी विभाग में विकल्प एक वृत्ति होती है। तो यहाँ वही विकल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ भेद परक अर्थ होगा। तो शब्द अर्थ ज्ञान के भेदों से संकीर्णा मिली हुई जो समापत्ति आपको प्राप्त होती है, घुल मिली हुई जो समापत्ति प्राप्त होती है, तो उसका नाम है सवितर्क का समापत्ति। यहाँ तर्क बनी रहती है कि तर्क से अभिप्राय है कि अपने मन में विचार उठते रहते हैं कि कैसे इस जो विचारपूर्ण हृदय में इसको शांत करूं, शांत करूं, यही तर्क उठते हैं। लेकिन सिद्धांत पर तर्क नहीं उठते हैं। यहाँ अपने विचारों के ढेर लग जाते हैं कि किस तरह मैं इस मन को शांत करूं, ये मन अशांत है, अशांत है। कुछ उदाहरणों से आपको स्पष्ट करता हूं। अभी हमने जो वितर्क संप्रज्ञात समाधि का एक उदाहरण लिया था। वो क्या था? यस्य में हिमवंतो महित्वा, इमे हिमवंतः यस्य महित्वा विद्यन्ते। ये बड़े बड़े हिमवान पर्वत, केवल हमारे यहाँ हिमालय नहीं, बहुत से पर्वत इस विश्व में है, पृथ्वी में है, और इन सब में भी हिम की वृष्टि होती है। तो इन सभी को लेकर के कहते हैं कि बड़े बड़े हिमवान पर्वत इस सृष्टि में है, इस पृथ्वी में है, और ऐसे जहां मनुष्य आदि होंगे तो उस तरह पर्वतों की आप कल्पना कर ले। तो यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहु, रसा पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी के साथ ये जो बड़े बड़े समुद्र भी दिखाई पड़ते हैं, ये सभी मिलकर के सह आहु, जिसकी महिमा का गान करते हैं। यस्य माह प्रदिशः यस्य बाहु इमाह प्रदिशाः, प्रदिशः ये सारी प्रदिशाएं, दिशाएं जिसके गुणगान, जिसके के गुणगान करती हैं। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने हमें सुख देने के अभिप्राय से, हमें अपने फल प्रदान करने के अभिप्राय से सृष्टि उन्होंने बनाई। तो ऐसे सुख देने की इच्छा रखने वाले उस परम पिता के लिए हम नमन करते हैं। तो ये हमने मंत्र पढ़ते हुए कुछ शब्द सुने, फिर धीरे धीरे अर्थ की ओर हम बढ़े, और अर्थ भी अनुभव हुआ। और अर्थ अनुभव होने के बाद सभी अर्थों के सार स्वरूप उस परमेश्वर में जाके टिका, क्योंकि इस मंत्र के आखिर में परमेश्वर ही चिंतन का विषय है, ध्येय के रूप में उभरे। कस्मै देवाय हविषा विधेम, क यानी सुख, उस परमेश्वर के प्रति हविषा विधेम, हम हवि अर्पण करते हैं, हम नमन व्यक्त करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं, हम कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह शब्द, अर्थ और उसके जो ज्ञान है, ज्ञान क्या हुआ कि ये सारी सृष्टि को बनाने वाले वही पिता ही हमारे लिए उपास्य है, ध्येय है, आश्रयदाता है। इस तरह का जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान घुल मिला हुआ है, तुरंत ये ज्ञान हमें नहीं मिला। शब्दों का उच्चारण किए, फिर अर्थ किए। उर्मिल जी प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, आपकी बड़ी किचकिच किचकिच आवाजें आती हैं आपके माइक से, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हमें। उर्मिल जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। सभी लोग बंद कर दीजिए, बोलना न पड़े। दास जी, आवाजें आती हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, कुछ कहना है मैडम जी? यस्यैमो हिमवन्त महित्वा, तो हाँ जी, तर्क क्या सोच रह जाते हैं, ये मेरा प्रश्न है। मैं माइक को वो कर रही हूँ म्यूट। हाँ जी, बोलिए। आपका बंद हो गया माइक, दोबारा खोल दीजिए। हाँ,
मतलब मेरा है कि आपने कहा ना फिर भी तर्क वापस रह जाते हैं वितर्क में। तो जब हम कहते हैं यस्ते में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया साहु, इसमें हमने बात को समझ लिया, शब्द ज्ञान आ गया हमारा। तो कौन से तर्क किस तरह के वापस रहते हैं, किस तरह के तर्क वापस रहते बढ़िया हैं, प्रश्न मतलब है। एक बुद्धिजीवी की ओर से आने वाले प्रश्न है, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न। अब यहाँ तर्क समझते हैं। जब पति पत्नी दोनों परिवार बना लेते हैं, अब वहां तर्क, बड़े दिन बिताने के बाद वहां तर्क उठने का सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि जहां पटरी नहीं बैठती है वहां पटरी बैठाने की कोशिश की जाती है। तो जब हमने यहां तक आ गए, ध्यान साधना तक आ गए, मानो पति पत्नी ने 10 साल झेल लिए, अब जब समाधि में ध्यान पे पहुंच चुके हैं, वहां वो वितर्क नहीं उठेगा कि ये ईश्वर ही बनाने वाला है और प्रकृति बनाने वाला है या और कोई है, ये वितर्क नहीं उठेंगे। यहाँ वितर्क तो ये उठेगा कि किस तरह मैं चित्त को एकाग्र करूं। अभी अभी मैं ध्यान में बैठा हुआ हूं, यहां तक तो मेरा चित्त एकाग्रता को प्राप्त मेरे चित्त कर जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तस्मै देवाय हविषा विधेम, हे सुख स्वरूप वो परम पिता, मुझे भी चित्त को एकाग्रता प्रदान कर सुख प्रदान करे। तो इसलिए 2 मंत्र मैंने दिए हैं संप्रज्ञात के वितर्क समाधि में। एक मंत्र से चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो परंपरा भी यही कहती है कि 1-2 मंत्र आपको शुरू शुरू में लेना पड़ेगा, क्योंकि चित्त अभी स्थूल है, सूक्ष्म की ओर उसकी यात्रा होगी। तो दूसरा क्या है कि इयम विसृष्टिर्यत आवभूव, ये मंत्र है। फिर उसके अंतिम लाइन में योस्याध्यक्ष परमे व्योमन तस्मै देवाय हविषा विधेम, इस तरह है। तो इस तरह वो वितर्क नहीं है कि ईश्वर परक विचारों में हम पीछे आगे हों, लेकिन ये वितर्क है चित्त कैसे ईश्वर में एकाग्र हो। धन्यवाद। फिर आते हैं अपने विषय पे। अब हम चलते हैं कि वह समाधि जो हमें आनंद देने वाली है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा, शब्द अर्थ और उसके ज्ञान का बार बार मनन करने से और इन ज्ञानों के साथ मिली हुई जो स्थूल अनुभूति होगी, और वह भी अनुभूति एकाग्रता के साथ होगी, उसको हम सवितर्क का समापत्ति मानेंगे। और यहां मैंने क्या कहा था कि संप्रज्ञात समाधि के वितर्क स्तर में अनुभूत होने वाली एकाग्रता का नाम है सवितर्क का समापत्ति। इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल शब्द जाल है। ये 4 समापत्तियां अपने आप मिल जाती है, लेकिन ऋषि इसको 4 इसलिए कहते हैं कि वो रुचि जगाना चाहते हैं कि ऐसा मंत्र का पाठ मत करो, ऐसे मंत्र का पाठ मत करो कि तुम्हें एकाग्रता ही ना मिले। तो ऋषि का यही अभिप्राय है और कुछ नहीं, कि आप इसी तरह इसका मनन करते रहो, ये इसका अभिप्राय नहीं है। बल्कि इसी तरह मनन भी करें तो ईश्वर का आप चिंतन कर रहे होते हैं ना। भले ही आप असंप्रज्ञात में नहीं जा पाए, लेकिन कोई हानि नहीं है। इन सबके पीछे ही आप परम ध्येय परमेश्वर का ही चिंतन कर रहे होते हैं। भले ही कई बार होता है हमें असंप्रज्ञात समाधि का आनंद नहीं मिल पाता है, लेकिन जितने समय हम संप्रज्ञात का चिंतन करते हैं तो उस समय सिनेमा का भजन नहीं गा रहे होते, सभी उस ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का मनन होता है। तो वह भी एक आनंद देने वाली स्थिति है। तो इस तरह ये आपका सवितर्क समापत्ति पूरी हुई। तो उससे फिर एक निर्वितर्क का समापत्ति, उससे एक सूक्ष्म समापत्ति लगती है। यानी संप्रज्ञात समाधि के 4 भेदों में से दूसरा भेद ले लीजिए। वितर्क भेद के बाद विचार नामक एक भेद होता है संप्रज्ञात समाधि में। तो उस भेद में जो लगने वाली समापत्ति है उसका नाम है निर्वितर्क का समापत्ति। तो यहां हाशिया डाल करके इस तरह लिख दीजिए कि संप्रज्ञात समाधि के दूसरे भेद, विचार नामक दूसरे भेद में अनुभूत होने वाली एकाग्रता का नाम है निर्वितर्क का समापत्ति। अब इसको पढ़ते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भाषा
निर्वितर्का, अपनी ओर से जोड़ देंगे समापत्ति। सूत्रों में कुछ अध्यार होता है, सूत्रों का अध्यार प्रकरण चलता है, पहले जो पढ़ा गया है बाद में न पढ़ा गया हो तो उसको हम जोड़ देते हैं, तो यहां समापत्ति जोड़ देंगे। स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर, यही ये कहना चाहते हैं, यानी बार बार मनन चिंतन करने से स्मृति परिशुद्ध हो जाने पर, यानी स्मृति अधिक सशक्त हो जाने पर अपने ध्येय के मनन चिंतन के लिए, यही योग दर्शनकार का अभिप्राय है। लेकिन यहां जो शब्द दिया है देखिए, शब्द संकेत आगम और अनुमान ज्ञानों के विकल्प की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर, यहां सत्यपति जी अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये जो शब्दावली है योग दर्शन के व्यास भाष्यकार की शब्दावली है। कहाँ है देखिए, आप ही के ऊपर ये लिखा है, श्रुतानुमान ज्ञान संज्ञायाम समाधि प्रज्ञायाम, यहां से वो लेते हैं। कहां से लेंगे शब्दावली, तो इसलिए वो कहीं से तो लेते हैं। तो व्यास भाष्य को यहां चेप दिया स्वामी जी ने, तो श्रुत यानी श्रुति, अनुमान और अनुमान, इन दोनों के ज्ञान से, ज्ञान के भेद से, विकल्प यानी भेद से, श्रुति अनुमान ज्ञान के भेदों से शून्य जो समाधि प्रज्ञा में जब चित्त प्रतिष्ठित हो जाता है तो उस समय चित्त की परिशुद्धि हो गई, हम मानते हैं। इस तरह कुछ व्यास जी कहते हैं जो टीकाकार है। अब हमें चलना है पतंजलि जी क्या कहते हैं, केवल इतना सामान्य व्यक्ति इतना ही समझता है, स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर, स्मृति जिस स्मृति में आप बार बार मनन कर रहे थे वही चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति के स्मृति स्तर जब परिशुद्ध हो जाता है, अपने ध्येय के मनन चिंतन के लिए अनुकूल हो जाता है, तो उस समय स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा, स्वरूप शून्या इव, कहाँ है, स्वरूप शून्या इव, अपने ग्रहण स्वरूप से, तीन स्वरूप बताया था, ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहित्रु। पहला ग्रहित्रु था साधक, ग्रहण इंद्रिय है और ग्राह्य उसका ध्येय विषय है। तो अब कहते हैं जब स्मृतियां परिशुद्ध हो गई, सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने के लायक बन गई, चित्त बन गया, तो उस समय जो ग्रहण स्वरूप अभी चित्त में है, चित्त कैसे विषयों को ग्रहण करता है, इंद्रियों के माध्यम से, हाँ, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चित्त को विषय आते हैं, फिर चित्त उसका मनन चिंतन करता है, तो अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई जैसी स्थिति चित्त को प्राप्त हो जाती है। यानी चित्त ये नहीं सोचता मैं आंखों से इसको देख रहा हूं, कानों से ये शब्द सुन रहा हूं, मन से इस विचार को मनन कर रहा हूं, ये नहीं चित्त सोचता, बल्कि चित्त अनुभव करता, बिल्कुल मैं यही अनुभव कर रहा हूं जो जीवात्मा तक संप्रेषित कर पा रहा हूं। तो इस तरह यहां ग्रहण ग्राह्य का भेद नहीं बना रहता है, लेकिन ऊपर में ग्रहण ग्राह्य का भेद बना रहता था। आप शब्द बोलते थे, फिर अर्थ मनन करते थे, और साथ में उसके ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसमें खोते थे। अब यहाँ उससे और थोड़ा सूक्ष्म स्थिति, उससे थोड़ी सूक्ष्म स्थिति मिलती है। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस तरह भेद की कल्पना आप नहीं कर पाते हैं, बल्कि अधिक एकाग्रता के साथ आप अपने को यहाँ खो देते हैं। तो इसी तरह ये कहते हैं स्वरूप शून्य सी स्थिति यहाँ प्राप्त हो जाती है। किसको प्राप्त होती है? ग्रहण स्वरूप से, चित्त को अपने ग्रहण स्वरूप से, जो भेद युक्त ग्रहण ग्राह्य और ग्रहिता के जो भेद थे, उस भेद के स्वरूप से चित्त शून्य सा हो जाता है। तो उस समय जो एकाग्रता मिलती है, वितर्क का समापत्ति केवल शब्द जाल है। कहना यही चाहते हैं कि उससे थोड़ी सूक्ष्मता आपको मिल जाती है, जो पहली सूक्ष्मता की बात थी उससे थोड़ी अधिक सूक्ष्मता। अब उदाहरण से समझते हैं। हमने क्या उदाहरण दिया था आपके सामने? अजामे कामलोहित शुक्ल कृष्णाम बहि प्रजा सुजमाना स्वरूपा। जो ध्यान साधना में जाता है वो इन पहलियों से होके गुजरता है, लेकिन आजकल क्या है कि बिना शास्त्र के अध्ययन करके पकड़ा करके बैठा देते हैं कि आप क्या करो, मेडिटेशन करो। मुझे भी पकड़ा करके बैठा दिए। ब्रह्म कुमारी वालों की एक मेडिटेशन साधना कैंप जैसा कुछ इस तरह कार्यक्रम था उनका, तो मैं गया, मुझे पकड़ा के बैठा दिए, अभी अभी आपको पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा।
तो मैं फिर बैठ के आनंद लिया, जैसे जो अनुभव किया। तो हमारा ही क्या कहते हैं कि जब आपको प्रकृति के बारे में जानकारी है, वो अजा है और अपने समान बहुत लोगों को वो उत्पन्न करती है, हाँ, और वो निर्भोगा है, अनासक्ता है, और भोग दूसरा कोई करता है, और यहाँ परमेश्वर भी निवास करता है और वो कुछ भी नहीं उपभोग करता है। इन विषयों से जब परिचित हो जाते हैं तो अधिक इसका मनन करना हमें नहीं पड़ता। हमें तो देखना पड़ता ये जो विविध रूप धारण करने वाली प्रकृति जिस परमेश्वर के आश्रय में अपना कार्य करती है, वही परमेश्वर ही मेरे लिए उपास्य है। तो यानी अजामे काम लोहित कृष्णा में अधिक आपको मंत्रार्थ का मनन नहीं करना, बल्कि वह लोहित शुक्ल कृष्ण स्वरूप वाली जो प्रकृति है, जिस परमेश्वर के आश्रय में अपने कार्य करती है, वही परमेश्वर ही मेरे लिए उपास्य है। इस तरह स्मरण करना तो, और उसी एकाग्रता में आप खो जाना, तो इसी को कहते हैं निर्वितर्क का समापत्ति। कितने शब्द जाल हम फंसे हुए थे 2-3 क्लास से, क्या निर्वितर्क का समापत्ति आएगी, क्या सवितर्क का समापत्ति आएगी। अब हमने ये पढ़ लिया कि जब सवितर्क का समापत्ति लगी तो हमारी बुद्धि अब सूक्ष्म की ओर जाने लगी, और यहाँ अर्थ मनन धीरे धीरे न्यून होता जाएगा, और उस परमेश्वर में चित्त को आप एकाग्रता प्रदान करते जाइए। तो इसीलिए वो मंत्र मैंने पहले लिखवा दिया और आपको लाभ हो गया। तो इसका इतना ही है अर्थ। फिर धीरे धीरे जैसे आप साधना आदि करेंगे तो ये सारे सवितर्क का, निर्वितर्क का आदि ये संज्ञाएं, परिभाषाएं, ये सब हट जाएगी। आपको केवल रहेगा कि मेरा चित्त एकाग्र हो जाए, एकाग्र हो जाए। इस तरह आपको तर्क उत्पन्न होते रहेंगे और फिर तर्क आपका समाप्त हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ हाँ मैं उस ईश्वर को अनुभव कर पा रहा हूँ और उसके लिए मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्राप्त कर पा रहा हूँ। ये इस तरह कुछ शब्द जाल है, और शब्द जाल का उद्देश्य है आपको अधिक अधिक एकाग्रता की चाह रखनी चाहिए। अब आते हैं तीसरी समापत्ति। एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया आव्याख्याता। एतयैव, एतयैव को हम तोड़ देते हैं एतया एव, एतया चर्चया, एतया विश्लेषणया, एतया विश्लेषणा न करके एतया चर्चया परिचर्चाया, परिचर्चया, इस तरह परिचर्चा जो हमने कर दी सवितर्क का, निर्वितर्क का, तो उसी न्याय से, उसी युक्ति से, उसी शैली से सविचारा और निर्विचारा दो समापत्तियां और भी होती है, और उच्च सूक्ष्म विषया, ये दोनों समापत्तियां उससे भी और सूक्ष्म होती हैं। तो उनको आप समझ ले। तो तात्पर्य ये हुआ कि संप्रज्ञात समाधि के और दो भेद बचे हैं। अभी तो वितर्क विचार दोनों गए हैं, और आनंद अस्मिता, इन दोनों में पहले एतया, इस नियम से आनंद और अस्मिता में सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म का भेद कर दीजिए, जिसके कारण से सविचारा जो ये सूक्ष्म स्थूल हो जाएगा, निर्विचारा उससे सूक्ष्म हो जाएगी। तो इस तरह आप अनुमान कर दें। फिर सूक्ष्म विषय जब कहा तो आगे भी एक सूक्ष्म विषय की चर्चा वो करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म विषय की चर्चा करेंगे। इन दोनों को मिलाने से यहाँ और एक चौथा इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया कि इसका मतलब है कि वितर्क से सवितर्क से निर्वितर्क सूक्ष्म है, सविचार से निर्विचार सूक्ष्म है। अब फिर ये यही कहना चाहते हैं कि सवितर्क निर्वितर्क से सविचारा और निर्विचारा अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर एक के और इक्वेशन यहाँ बनेगा कि सवितर्क निर्वितर्क सविचारा, इन तीनों से निर्विचार समापत्ति सूक्ष्म है। अब ये चौथा इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, आगे कहेंगे। निर्विचार विशारद्य अध्यात्म प्रसाद, आगे कहेंगे। देखिए वो कहेंगे कि निर्विचार में जैसे प्रतिष्ठित हो जाओगे, अध्यात्म प्रसाद आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी अध्यात्म प्रसाद नामक एक यौगिक सिद्धि आपको मिलेगी, स्थिति मिलेगी। तो ये 3-4 सूत्रों को लेकर के ये 4 इक्वेशंस मैंने बनाए थे, हमारे शास्त्रकार बनाते हैं जो पारंपरिक अध्ययन करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से अब हम इसको समझ लें कि जैसे सवितर्क निर्वितर्क का
स्थूल सूक्ष्म भेद किए थे उनके, तो यहाँ भी सविचार निर्विचारा का कर दीजिए। फिर दो दो करके एक इक्वेशन और बना दीजिए, सवितर्क निर्वितर्क से सविचारा निर्विचारा अधिक सूक्ष्म है। और फिर 47 सूत्र के अनुरोध से इन तीनों से सवितर्क निर्वितर्क सविचार से निर्विचार अत्यधिक सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषय व्याख्या, इस तरह सूक्ष्म विषय की चर्चा समझ लेनी चाहिए। इसकी व्याख्याएं हो गई, आपको समझ लेनी चाहिए। अब हमें अपने उदाहरणों से इसको समझना है। सविचारा का क्या उदाहरण मैंने दिया था? हाँ, सविचारा समापत्ति कहाँ लगती है? तो यहाँ हाशिया डाल के लिखना होगा, संप्रज्ञात समाधि के आनंद नामक भेद में प्राप्त होने वाली एकाग्रता का नाम है सविचारा समापत्ति। एक बार फिर बोलता हूं, संप्रज्ञात समाधि के तीसरा जो भेद है आनंद नामक भेद है, उस संप्रज्ञात समाधि के आनंद नाम के भेद के अंदर साधक को मिलने वाली एकाग्रता का नाम है सविचारा समापत्ति। और निर्विचारा, उसका भी एक यही हैसिया बना करके यहां एरो लगा करके लिख देंगे, संप्रज्ञात समाधि के चतुर्थ भेद जिसे अस्मिता नामक भेद कहते हैं, उस भेद में साधक को प्राप्त होने वाली एकाग्रता का नाम है निर्विचारा समापत्ति। तो इस तरह इसका चतुर्थ भेद के रूप में कथन है। अब एक एक हमने जो मंत्र लिया है उसका भी पाठ करके देखते हैं कैसी एकाग्रताएं मिलती है। अब हमने क्या लिया कि आनंद नामक समाधि में जो मंत्र हमने दिया वो मंत्र क्या है? अत्वारंभ मन जिब्रयो रारंभ सवसस्पति उस्मसी त्वा सधस्ता। देखिए सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म हमें इतनी सूक्ष्मता में हम पहुंच गए, किसी मंत्र को पाठ करते ही आपकी आंखों से आंसू आपके गिरने लगेंगे। क्या है? अत्वारंभ मन जिब्रय, एक रंभ यानी डंडे के समान है ईश्वर, मैंने आपको पकड़ लिया है। जैसे डंडा मजबूत हो तो उस डंडे के सहारे वृद्ध व्यक्ति चल पाता है। तो जिब्रय रंभमना, जिब्रय वृद्ध व्यक्ति रंभ यानी डंडे के सहारे जैसे चलता है, तो निश्चित रूप से मैं आपको वृद्ध व्यक्ति असहाय हो करके वृद्ध व्यक्ति के समान पकड़ लिया। और मैं चाहता हूं कि हर वृद्ध व्यक्ति चाहता है उसके डंडे उसके हाथ में हो, उसके सामने हो और उसके आयत्त में हो। ऐसा नहीं कि वो चलना चाहता है और डंडा दूर हो। तो इसलिए मैं तो आमने सामने आपको देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। इतनी आयु बीत जाने पर भी अगर आप मेरे अनुभव में नहीं आते हैं, मेरे जीवन में आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, आपसे कोई संकेत मुझे नहीं मिलता, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं इस साधना में मैं एक निंदित व्यक्ति हूं, गर्हित व्यक्ति हूं, लांछित व्यक्ति हूं। तो इस तरह विचार जब उठते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ शब्द तो उठता है, अर्थ तो उठता है, लेकिन आंखों से जब आंसू निकलता है तो तात्पर्य है चित्त अधिक सूक्ष्मता की ओर आपके चित्त चला गया होता है। तो इस भाव को वो व्यक्त करने के लिए इस तरह सविचार समापत्ति यहाँ लेते हैं। यहाँ जो विचार चलता है ईश्वर का ध्येय का ही विचार चलता है कि इतनी देर हो जाने के बाद अगर आपका अनुभव हमें नहीं हो पाता है और होता भी है तो उस हिसाब से मैं नहीं जीवन में चल पाता हूं, तो कहीं ना कहीं कमी है और ये कमी में बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूं, इस कमी को आप दूर करें। तो इस तरह सविचार समापत्ति का ये उदाहरण हमने दिया। निर्विचार पे आते हैं, ये अधिक सूक्ष्म समापत्ति है। उसके लिए हमने क्या लिया कि जीवात्मा अपने स्वरूप को गिनाता है इसमें, कि कहता है कि शास्त्र कहते हैं कि मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, यानी मुझ में भी बड़े गुण हैं, लेकिन कहाँ मैं इन गुणों को उपयोग कर पाता हूं, क्योंकि अल्पज्ञ हूं, थोड़ा सा कुछ जानता हूं, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये भी नहीं जानता हूं, आगे मेरे साथ क्या होगा ये भी नहीं जानता हूं, और एक देश में रहने वाला हूं क्योंकि मेरे संपूर्ण अवयवों में
जीवात्मा जो निवास करता है हृदय में, संपूर्ण अवयवों में वो व्याप्त नहीं हो पाता है। यहाँ नाखून में जीवात्मा की स्थिति अनुभूति जितनी होती है, ये तलवे पे ये जो पाम है उसमें थोड़ा ज्यादा अनुभव होता है, आंखों में थोड़ा ज्यादा अनुभव होता है। वो सूक्ष्म ता के साथ आंखों में एक ऊन के धागे लग जाएं, वो ऊन का धागा सारा शरीर में लगा दीजिए कुछ नहीं, लेकिन आंखों में जीवात्मा का इतना प्रभाव है कि ऊन के धागे लगते ही हमें ज्वलन होने लगता है। यानी जीवात्मा शरीर में रहने पर भी सब जगह समान रूप से व्याप्त नहीं है। बाल जीवात्मा के होते हुए बढ़ते हैं, हम उसको काट डालते हैं। जीवात्मा नहीं है आप नहीं कह सकते, जीवात्मा के होने पर ये उगते हैं, लेकिन हम उसको काट डालते हैं, कोई प्रभाव जीवात्मा पे नहीं पड़ता। जीवात्मा एक जगह बैठ करके तो अपनी रोशनी फैलाता है, ऊर्जा फैलाता है कि सब ओर मैं पकड़ लूं, जान लूं, लेकिन निवास तो उसके एक ही जगह पे। इसलिए वो एक देशी, किसी सज्जन ने पूछा था एक देशी का क्या अर्थ है, अभी खोल दिया। तो यानी उसके पास अल्पज्ञता है, एक देशी है, और परतंत्रता जबरदस्त है, ईश्वरीय व्यवस्था से परतंत्रता से युक्त है। कर्म कर दिया तो उसको भोगने के लिए परतंत्रता आपके पास है। आप कब मरेंगे, आप कब सुख पाएंगे, कब दुख पाएंगे, ये आप नहीं जानते, वो ईश्वर के हाथ में है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कर्म कर दिया। अपनी स्वतंत्रता से हम ज्यों ज्यों कर्म करते हैं, ईश्वरीय परतंत्रता से हम त्यों त्यों उसके फल भोगते हैं। तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए परतंत्रता तो है, और बड़ी कमियां हैं, मैंने उसको लिखा, उसको आप अभ्यास करिए। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हमें तो थोड़ा सा है, साधन है, बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जा करके इलाज तो कर सकते हैं, कोशिश हम करें, लेकिन साथ साथ ईश्वर की भी सहायता चाहिए, उत्साह भी बना रहे, मनोबल भी बना रहे। तो इसलिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से बच्चे बढ़िया एग्जाम करते हैं, लेकिन माँ बाप के थोड़े उसमें माँ बाप की गाइडलाइन चाहिए होती है, बच्चा पढ़ता है या नहीं, क्या पढ़ता है, तो इसके डर से वो और एकाग्रता उनको मिलती है। तो इसलिए ईश्वर को हमें मार्गदर्शक बना करके ही इस तरह यात्रा करनी चाहिए। और ये जो अस्मिता नामक समाधि के अंत में क्या लिखा है कि मुझे आपकी सहारा चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। इसीलिए संप्रज्ञात समाधि के दूसरे स्तर में हम पहुंचते हैं। तो आप कैसे हैं जिनकी सहायता हमें चाहिए? फिर ओंकार उच्चारण करके, कई साधक कहते हैं 3 बार ओंकार उच्चारण करना, कई कहते हैं 1 बार करना। तो समय के अनुपात से आप 1 बार ओंकार का उच्चारण करें। और ओंकार उच्चारण यहाँ प्रमुख विषय नहीं है, प्रमुख विषय है सूक्ष्मता में आपको खो जाना है। तो इसलिए जो आपको रुचि और जैसा समय है उस हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये 4 समापत्तियां गई। सार हमें इतना ही मिला कि जैसे ध्यान में आप जाएंगे, ईश्वर ही हमारा ध्येय है, वह सच्चिदानंद, निर्विकार, सर्वशक्तिमान, अनादि, अनंत, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर। जैसे ऐसे ईश्वर का स्मरण करेंगे तो उसके तुरंत बाद फिर आपको समाधि की स्थिति प्राप्त हो जानी चाहिए, समापत्ति की स्थिति, एकाग्रता प्राप्त हो जानी चाहिए। केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं, अधिकाधिक 1 बार पढ़िए, फिर उसको मनन की समापत्ति के साथ आप ध्यान साधना का आनंद लीजिए। ये ध्यान और समापत्ति ये दोनों मिलकर के आपको संप्रज्ञात के स्तर में ले जाएंगे। तो ये ग्रंथकार का यही कहना है। तो ये जो 5 मंत्र मैंने लिखाए हैं और जो 4 सूत्र, 3 सूत्र जो दिए हैं इसमें योग दर्शन के, तो इनका आप वाचन करिए समाधि के समय पे। 1 बार मंत्र का वाचन कर लीजिए, फिर 1 बार मंत्र का अर्थ मनन करें, और धीरे धीरे एकाग्रता आपको मिलेगी, फिर असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। अब ये कुछ और बताना चाहते हैं जो आज चर्चा हमारे भूपेंद्र साहब कर रहे थे, ये सूक्ष्मता क्या है, कैसा है, कैसी है, तो इसकी चर्चा ये पंक्ति पूरी पढ़ेंगे ताकि आपको विषय स्पष्ट होगा। 45वां सूत्र देखिए, सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवसानम,
कहते हैं कि सूक्ष्मता की आप बात करते हैं, तो सूक्ष्मता यानी कितनी सूक्ष्मता बताइए, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि पदार्थ सूक्ष्म होते 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 परमाणु में विभाजित हो जाता है। परमाणु यानी जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले, पदार्थ का जो अंश, अणु जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग न ले पाए वो अणु है, और परमाणु में विभाजित हो जाते हैं। हमने तो इतना पढ़ा। तो किस सूक्ष्मता की आप बात करते हैं कि ईश्वर क्या परमाणु है या अणु है? कुछ इस तरह जब प्रश्न उठा तो वो कहते हैं क्या, देखिए, सूक्ष्म विषयम विषयत्वम, सूक्ष्म विषय को हम चालिंग पर्यवसानम, चालिंग में यहां हथौड़ा मार दीजिए च पे, तो च अलिंग पर्यवसानम, अलिंग तक, अलिंग तक, पर्यवसान पर्यंत के अर्थ में अलिंग तक सूक्ष्म विषयों की कल्पना की जा सकती है। तो अलिंग का मतलब है जिसका लिंग नहीं है। लिंग का मतलब पहचान, पहचान यानी उत्पत्ति, जिसका कोई कारण नहीं है। यहां लिंग अर्थ फिर कारण अर्थ में आएगा। ढूंढते हुए जाइए जाइए जाइए, किसी वस्तु के जो कारण कुछ न मिले तो उसको हम कहेंगे अलिंग वस्तु है। तो तीन अलिंग वस्तु है। एक प्रकृति, उसका मूल कारण कुछ नहीं है, विघटन होते 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 ये चार तरह के फोर्सेस होते हैं आपके कस्मस में। एक बिग न्यूक्लियर पावर, और एक वीक न्यूक्लियर पावर, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और एक आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन्हीं के विस्फोरण के कारण ये सृष्टि आपको दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे ये फोर्सेस खत्म होकर के ये सूक्ष्म हो भी जाएं, लेकिन ये तो कहीं रहते होंगे। अगर नहीं रहते तो असत वस्तु से सत संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहां अगर असत से सत की उत्पत्ति आप मानेंगे तो यहां असत का अर्थ है सूक्ष्म रूप में वो विद्यमान होते हैं। हर वस्तु जब कार्य जगत में नहीं दिखाई पड़ती है तो वह वस्तु सूक्ष्म रूप में होती है, नहीं तो उस वस्तु की सत्ता खत्म ही है हमेशा के लिए। तो इसीलिए अगर वो सूक्ष्म रूप में है, कारण रूप में है, वह फिर किस कारण से उत्पन्न हुई है, ये प्रश्न उठ करके खड़ा होता है। तो इस तरह ढूंढते जाइए, तीन पदार्थ तक हम पहुंच जाएंगे जिन्हें अलिंग हम कहते हैं। इनसे कुछ हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जीवात्मा किससे उत्पन्न होता है, कोई हमारे पास प्रमाण नहीं। अद्वैत वेदांती तो कहेंगे नहीं नहीं, ईश्वर से उत्पन्न होता है। तो ईश्वर से उत्पन्न होता है, कोई अपने बच्चों को दुख देना चाहेगा, कष्ट देना चाहेगा, और ईश्वर से उत्पन्न होता है। कुछ तो गुण होते हैं, क्या उनके ईश्वर से उत्पन्न होने के कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं है ईश्वर के साथ उसका? तो कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, सच्चित स्वरूप है, और अनंत गुणों के अधिकारी हैं, सर्वव्यापक है, और हम में बिल्कुल उसके विपरीत गुण उपलब्ध होते हैं। तो हम में भी सूक्ष्मता है, हम में भी क्या है, सत स्वरूपता है और चित स्वरूपता है, लेकिन संकुचित स्वरूप है। और इसलिए अनिल अंबानी का बेटा पैदा हो जाए और वो भीख मांगे सड़क पे, या कोई कहेगा कि अनिल अंबानी का ये बेटा है, भले ही उसको निकाल दे, निकाल देने पर भी कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत कुछ उसको मिलने वाला होगा। तो इसलिए ईश्वर तो हमारे बाप नहीं है, लेकिन बाप की बड़ी परिभाषाएं होती है। तो इस दृष्टि से पालक पिता को भी हम बाप कहते हैं। तो ईश्वर के द्वारा हम पालित हैं, पोषित हैं, हमारे कर्म संस्कार उसके हाथ में है, वो न्यायकारी है, इसलिए हम पिता मानते हैं। तो वेद में पढ़ेंगे कि कोनो मह्या अदितय पुनर्दात पितरम च दृश्यम मातरम च। उर्मिल मैडम जी वेद की विदुषी वो जानती हैं। तो इस तरह ऋषि प्रार्थना करते हैं, मैं कब मेरे बाप से मिलूं, मेरे माँ से मिलूं, मुझे हे ईश्वर बताओ कि मेरे माँ कौन है, मेरी माँ कौन है, बाप कौन है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह वेद में बहुत से आपको सूत्र मिलते हैं। तो अलिंग का मतलब है प्रकृति तक, जीवात्मा तक, परमात्मा तक आपकी यात्रा होनी चाहिए। अब इसको योग दर्शनकार व्यास जी ने, व्यास कौन है, बहुत से लोग वेद व्यास कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो वो कुछ हमारे लिए विषय प्रस्तुत करके रखे हैं, हम इसको समझते हैं। पार्थिवस्य अणोर गंधतन मात्रम सूक्ष्म विषय। मैं संस्कृत की पंक्तियां भाषण करना नहीं चाहता, क्योंकि सामान्य
श्रोता है, लेकिन ये सरल पंक्तियां हैं। पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्म विषय। पार्थिव अणु जो पृथ्वी में मिलने वाले अणु हैं, जो अणु कहिए या परमाणु कहिए या कितना भी सूक्ष्म आपको पार्टिकल या कितने भी मिल जाए, कण मिल जाए, तो इनके मूल में गंध तन्मात्र विद्यमान होता है। गंध तन्मात्रा नामक एक गंध प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, और उस गंध प्रवृत्ति पार्थिव वस्तुओं के जो मूल कारण है वो गंध तन्मात्रा है। इस तरह आपको समझना है। आप्यस्य रस तन्मात्रम, जो जलीय परमाणु है उनकी जो मूल प्रकृति है, जो मूल कारण है उनका, वह है रस तन्मात्रा। तेजसस्य रूप तन्मात्रम, जो तेजस परमाणु है, सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, कई इस तरह नक्षत्र हैं जिनसे हमें रोशनियां प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से ये तेजस परमाणु का जो मूल स्रोत है वो रूप तन्मात्रा है। तो इस तरह पृथ्वी से गंध तन्मात्रा सूक्ष्म है, गंध तन्मात्रा से रस तन्मात्रा और अधिक सूक्ष्म है, उससे तेज तन्मात्रा सूक्ष्म है, तेज तन्मात्रा से वायव्यस्य स्पर्श तन्मात्रम, वायु जो प्रवाहित होती है उससे स्पर्श तन्मात्रा अधिक सूक्ष्म है। तो आकाशस्य शब्द तन्मात्रम, आकाश से शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म है। यहाँ शब्द तन्मात्रा में कई तरह भ्रांति होती है कि सब जगह तो आकाश है लेकिन शब्द सब जगह नहीं है। यहाँ आकाश शब्द का मतलब है जो सभी फोर्सेस को अवकाश प्रदान करें। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस अभी मैंने बताया, बिग न्यूक्लियर पावर और वीक न्यूक्लियस पावर और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये सबको, इन 4 फोर्सेस को जो अवकाश प्रदान करता है वही आकाश है, उसी का नाम शब्द है। ये 4 जो फोर्सेस है उसी का नाम शब्द है। तो आकाशस्य, ये आकाश में बहुत पिंड होते हैं, लेकिन ये 4 तन्मात्रा के कारण आकाश फैला हुआ होता है। ये शब्द 4 फोर्सेस को हटा दीजिए, धीरे धीरे आकाश अपने स्वरूप में नहीं रहने वाला है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आकाश अस्तित्वहीन हो जाएगा, सारे पिंड आपस में सिकुड़ जाएंगे। अभी तो फैला हुआ आकाश दिखाई पड़ता है, आकाश की आप कल्पना नहीं कर पाते, रेखा खींचते हुए चले जाते हैं, उस समय आकाश का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यही 4 तो विभेद कर रखा है कि ये मून है, ये अर्थ है और ये आपका क्या है, सटर्न है, ये सन है। तो ये सारा कुछ खेल इन्हीं के अंदर चलता है। तो आकाशस्य शब्द तन्मात्रम। अब इन सब के मूल में कौन है? आकाश को भी कोई उत्पन्न करता है तो उसको कहते हैं अहंकार। ये एक बड़ी शक्ति है और ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हर पिंड को अपना अस्तित्व प्रदान करने का एक सामर्थ्य उस पिंड के पीछे छिपा हुआ होता है, उसी का नाम अहंकार। मेंपन ये उत्पन्न कर देता है कि यहाँ से यहाँ तक सूर्य का अस्तित्व है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे गैलेक्सी का अस्तित्व है, तीसरे गैलेक्सी का अस्तित्व है। ये सारा अहंकार, ये भी एक बड़ी शक्ति है और ये सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। तो अहंकार रूपी शक्ति ही आकाश का मूल कारण है। और अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय। और ये आकाश, इसका भी, अहंकार का भी कोई सूक्ष्म स्वरूप है और वो है लिंग मात्रम। अहंकार से और पीछे जाए, क्या है? महत्तत्व। यहाँ लिंग मात्रम में महत्तत्व लिख दीजिए, यहाँ टीकाकार तो लिखा होगा, तो लिंग मात्रम महत्तत्व क्यों नहीं लिखा यहाँ महत्तत्व? उस समय की भाषा में सब समझते थे, तो इसलिए इसका भी कुछ लिंग होता है जो लिंग महत्तत्व के रूप में हम पढ़ रखे हैं सांख्य में। तो इसलिए अब आते हैं लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्म विषय। और उस लिंग से भी कोई एक सूक्ष्म विषय है, उसका नाम है अलिंग, क्योंकि इसके बाद महत्तत्व के बाद उससे सूक्ष्म मूल प्रकृति है और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मूल प्रकृति को अलिंग कहेंगे, क्योंकि मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न होता है, होती ही नहीं है, तो इसलिए वो अलिंग है। और उसी तरह मूल प्रकृति में रहते हुए भी मूल प्रकृति से जो अछूत है जीवात्मा, वो भी अलिंग विषय है। और इन दोनों में रहते हुए भी दोनों से सर्वथा गुण धर्मों से भिन्न जो है
परमात्मा वो भी अलिंग है। लेकिन ये सूत्रकार यहाँ नहीं खोला, इनका जो अभिप्राय है उन्होंने खोल दिया, यहीं तक इसको रख दिया। लेकिन एक प्रश्न उठा दिया, नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति, कहते हैं पुरुष निश्चित रूप से प्रकृति से सूक्ष्म है। पुरुष यानी जीवात्मा पुरुष, क्योंकि प्रकृति से ये रंगता नहीं। यानी हमारी आत्मा अभी यहां से निकल जाए, ये आकाश में नहीं जाएगी। आकाश के भी स्तर होते हैं। एक स्तर मैं आपको देख पा रहा हूं, ये आकाश का एक स्तर है। एक दूसरा स्तर है, यहाँ वायु भी रहती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं या एटम्स भी होते हैं, और हमारे यहाँ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनके वास्तविक संरचना, वो भी एक स्तर है। इसी तरह इसी अंतरिक्ष में कोई आकाश नहीं है, सातवें आसमान नहीं है। जीसस क्या कहते हैं, 33वीं सीढ़ी के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। तो यहाँ क्या कंसेप्ट है कि इसी स्तर के अंदर इतनी सूक्ष्मता में ये जीवात्मा आश्रित हो जाएगी, जो सूक्ष्मता परमेश्वर की सूक्ष्मता है, जहां मुक्तात्मा लोग निवास करते हैं। और अज्ञान अविद्या के कारण हम वहीं रहेंगे, लेकिन हमें ईश्वर का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अभी अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं। हम वहीं आश्रय प्राप्त करते हैं, फिर वहीं से प्रकट होते हैं। तो आकाश से हम आश्रय करते हैं, यानी वो अभावात्मक आकाश है। जो आकाश अभी दिखाई पड़ता है परमाणुओं के संघात से बना आकाश, वो है भूत आकाश, भूताकाश और अभावात्मक आकाश। ये दो आकाश आपको याद रखने होंगे। तो इसलिए नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म, कहते हैं निश्चित रूप से प्रकृति से ये जीवात्मा पुरुष सूक्ष्म है। फिर वो अपना समाधान करते हैं व्यास जी, सत्यम, बिल्कुल सही कहा। प्रकृति से तो परम सूक्ष्म जीवात्मा है, लेकिन यथा लिंगात परम लिंगस्य, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैव पुरुषस्य, जैसे एक लिंग के बाद दूसरे लिंग की उत्पत्ति होती है सूक्ष्मता होने के कारण, इस तरह पुरुष किसी से उत्पन्न नहीं होता है, न वो प्रकृति से उत्पन्न होता है, न परमेश्वर से उत्पन्न होता है। तो इसलिए पुरुष को हम अलिंग कहेंगे। तो इसलिए प्रकृति से पुरुष सूक्ष्म है, ये परिभाषा नहीं होगी, बल्कि अलिंग की 3 परिभाषाएं होगी। अलिंग तक पहुंचने के बाद एक अलिंग प्रकृति की ओर एरो बना करके जाएगा, एक अलिंग जीवात्मा की ओर जाएगा, एक परमात्मा की ओर जाएगा। तो इस तरह इन्होंने इसका समाधान किया। तो फिर कहते हैं किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। यहाँ अन्वयी कारण का मतलब समवायी कारण। समवायी कारण यानी उपादान कारण, वो दर्शन शास्त्र का विषय है, न्याय और वैशेषिक का। उपादान कारण, जैसे घड़ा का उपादान कारण क्या है, मिट्टी, उसी उपादान को कारण को हम समवायी कारण कहते हैं, उसी का नाम अन्वयी कारण है। तो लिंगस्य, अगर प्रकृति को हम लिंग मान लें, तो उस लिंग नाम से परिचित प्रकृति की उपादान कारणता, उस प्रकृति का उपादान कारण पुरुषो न भवति, पुरुष बन ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अधिक सूक्ष्म है। तो इसलिए या पुरुष से प्रकृति बन नहीं सकती, प्रकृति अचेतन है, पुरुष चेतन है। और इसलिए हेतुस्तु न भवति हेतुस्तु भवति, तो हेतु न होने के कारण इसकी गिनती नहीं होगी। अतः प्रधान सौक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम, अतः प्रधान में, प्रधान प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है, क्योंकि प्रधीयते चराचरम जगत, संपूर्ण जगत सूक्ष्म होकर के इसी इकाई में स्थित हो जाता है, तो इसलिए प्रकृति का नाम प्रधान है। अतः प्रधान है सौक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम, अतिशयता के साथ और सर्वातिशय सूक्ष्मता के साथ प्रकृति में ही हम अलिंग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो अब इसी इक्वेशन बाय सूत्र को पढ़ने से क्या हमें स्पष्ट हुआ कि आप इतनी एकाग्रता से ध्यान करिए कि मूल प्रकृति का भी स्मरण करें, और जो अलिंग नाम से परिचित जीवात्मा, जिसका मूल कारण नहीं है, उसका भी आप स्मरण करें और परमेश्वर का स्मरण करें। लेकिन यहाँ इन दोनों को भी यहाँ क्लियर करना चाहिए था, व्यास जी ने नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन हमें तो अलिंग स्पष्ट हो गया कि जिसके मूल कारण नहीं होते हैं। इन बिंदुओं का आप स्मरण करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अब आइए इस विषय को समाप्त करता हूं केवल 2 मिनट में। ता एव सबीजः समाधि। अगर आप कहते हैं हम परमेश्वर का स्मरण कर लेते हैं, जीवात्मा का स्मरण कर लेते हैं और ईश्वर का स्मरण, प्रकृति का स्मरण कर लेते हैं, सूक्ष्म स्वरूप का, तो निश्चित रूप से हमें समाधि लग गई, बड़ी सिद्धि मिल गई। कहते हैं नहीं अभी उछलना नहीं, ता एव सबीजः समाधि। ये अभी सबीज समाधि लगी है। सबीज यानी देखिए, बीज शब्द का अर्थ बाह्य विषय ये कहते हैं, यहां नीचे अंडरलाइन करिए। बीज शब्द का मतलब है बहिर्वस्तु बीजाह, क्योंकि बाहर वस्तुओं को आप मुख से उच्चारण कर, मनन कर, शास्त्रों के विषयों को मनन कर आप एकाग्रता की ओर जा रहे हैं। आपके अंदर से तो विचार उठ ही नहीं रहे हैं, दूसरों के उधार से आप क्या कर लेंगे? पंडित को बुलाएंगे, भैया पंडित हवन करो, वो पंडित हवन करेगा मजबूरी बस, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और आनंद आप लेंगे ये संभव नहीं। बल्कि स्वयं ही अगर हवन करते बैठ करके, ऐसा कहीं नहीं है कि पंडित ही हवन कर पाएगा, तो किराए पे पंडित के द्वारा किए गए हवन से आनंद नहीं मिलेगा। तो ये बात समझिए। तो ये बहिर्वस्तु विषय बीज है, तो इसलिए कोई बड़ी प्रगति अभी हुई नहीं है, आपको तो असंप्रज्ञात की ओर जाना है। तो ताहा, ताहा यानी बहुवचन में साते ताहा, ये 4 समापत्तियां कौन कौन से? देखिए ये लिखते हैं सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। इसको पढ़ पढ़ के हम थक चुके हैं। अनुराधा भी काव्य श्रृंखला बना करके अनुराध जी थक चुकी हैं। तो ये जो सारी समापत्तियां खत्म हो गई, ये सारी सविच समापत्तियां हैं। ये केवल बारात के समान ये हमें उस दुल्हन के घर तक ले जाने वाली है। आगे दुल्हा और दुल्हन इन दोनों की पटरी कैसे बैठती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये बिल्कुल समापत्तियां कारगर है और बड़ी रुचि के साथ वो हमें संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा देती हैं। फिर आगे फिर एक लालच का विषय दिखा करके समाप्त करता हूं। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। वास्तविक ये जो समापत्तियां हैं उनमें जो निर्विचार समापत्ति, अस्मिता स्तर में लगने वाली समापत्ति, यही समापत्ति जब विशारद को प्राप्त हो जाती है, प्रवीणता को प्राप्त हो जाती है, निर्मलता को प्राप्त हो जाती है, इसी में जब आप टिके रहते हैं कि मुझे मेरा जो अधिकार है वो चाहिए, मेरे में है थोड़ी बहुत सामर्थ्य और आप मुझे मदद करिए, मेरी ये कमियां हैं और मेरे पास ये उपलब्धियां हैं, तो ऐसे में मैं आपकी शरणागति प्राप्त करता हूं। ऐसे में अगर आप भावना को दृढ़ बना लेते हैं तो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। फिर हम अगली बार प्रसाद चर्चा करेंगे, प्रसाद किसे कहते हैं। गीता की एक पंक्ति आपको याद, श्लोक याद रखना पड़ेगा। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जिनके पास गीता है ये प्रारंभिक पंक्ति नोट कर लीजिए। प्रसाद सर्व दुखानाम ढूंढ लेंगे नंबर कितने हैं, अगली बार तो मैं बताऊंगा। जब प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है तो सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। व्यास जी स्वयं इस ग्रंथ को पढ़ने वाले थे, कृष्ण स्वयं पढ़ने वाले थे, तो व्यास इसी प्रसाद की बात करते हैं और टीकाकार तो और किसी प्रसाद की बात करते हैं, लेकिन यही कहते हैं जब अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है तो प्रसन्न। चैप्टर कौन सा है गीता का? श्लोक तो मैं ढूंढ लूंगी, चैप्टर कौन सा है? अगले बार में बताऊंगा, लेकिन अभी तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला चैप्टर है शायद, 6 है। कोई चिंता नहीं, संदर्भ मिल जाएगी, अगली बार तक ध्यान रखेंगे। तो बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, बुद्धि फिर व्यवस्थित हो जाती है। तो फिर आगे ये सब पढ़ेंगे कि आप बड़े भवन में उस समय होते हैं और 5-10 रुपए के लिए कैसे लोग मारा मारी हो करके एक दूसरे से लड़ जाते हैं और जान एक दूसरे की ले लेते हैं। तो उस इसे आप कितनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं इसका अनुभव करने का, इसको अनुभव करने का एक अवसर मिलता है। तो इस तरह लालच के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूं और बहुत ही शीघ्र योग दर्शन समाप्त हो जाएंगे। जब प्रसाद मिल जाएगा तो और क्या चाहिए। धन्यवाद। और आज की कक्षाएं जिन लोगों को